देख रहे हैं सुकर दियारे न्यूज़ 4 को मैं हूं राशिद रिया। इस वक्त मेरी हाजिर मुजफ्फरपुर के बाजार समिति स्थित जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कार्यक्रम स्थल पर। और जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यानी समृद्धि यात्रा पे और जो प्रगति यात्रा में जो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं का जो शिलान्यास उद्घाटन किया था वो काम चल रहा है, उसका जो आज उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ पे कई प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको उस स्थान से दिखा पा रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कई सारी बातों को कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ यहाँ के कई स्थानीय विधायक और एमएलसी। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा 2026 के क्रम में हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में आगमन हुआ था और आपको याद होगा कि जो एक विकास यात्रा चुनाव के पूर्व चलाया गया था, उस विकास की यात्रा की रफ्तार ने पुनः एनडीए को सत्ता पर काबिज कराने का काम किया है। तो बिहार विकसित हो रहा है और मुख्यमंत्री जी आज इसको समृद्धता भी प्रदान करने के लिए यहाँ आए थे। सैकड़ों योजना की उन्होंने घोषणा की है। इससे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होगा और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और साथ ही हमने आज यहाँ मुख्यमंत्री जी से एक मांग भी रखा है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत एक सदर अंचल का, जिला मुख्यालय में एक सदर अंचल का गठन किया जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि सभी विधानसभा में 1, 2, 3 प्रखंड है, लेकिन हमारे विधानसभा में एक भी प्रखंड नहीं है। तो आज हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसकी मांग की है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा बड़ी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पर विचार करके मुजफ्फरपुर सदर अंचल का गठन करेंगे और यहाँ की जनता को एक समुचित सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। अरे तो बढ़िया है, इस जिले के का सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में पधार कर न केवल जिले को विकास का तोहफा दिया है, बल्कि आगे जो होना है उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है। कोटि कोटि मुख्यमंत्री को बधाई। ठीक है जी। क्या समृद्धि यात्रा पे आज मुख्यमंत्री आते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यात्रा करते रहते हैं और इस बार जो यात्रा है इनकी बिहार की समृद्धि के लिए यात्रा है। हम समृद्धि यात्रा में आए थे। हम भी चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, सभी लोग चाहते हैं बिहार का विकास हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी है, हमने ज्ञापन भी सौंपा है। हमने कहा है कि यह मुजफ्फरपुर की जो धरती है, यह पटना के बाद सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला यह शहर है मुजफ्फरपुर। इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है। जब झारखंड बट गया तो अब यह बाबा गरीबनाथ की नगरी, यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। हमेशा से ब्रिटिश काल से ही यह प्रशासनिक केंद्र रहा है मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में यह शहर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अघोषित रूप से यह स्वीकार्य रहा है। लीची उत्पादन के लिए, आम के उत्पादन के लिए हमारा शहर पूरे विश्व में विख्यात है। यह महत्वपूर्ण, उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। और जब सभी जिलों का विकास हुआ, सभी शहरों का जब विकास हुआ, तो जिस अनुपात में अन्य शहरों का विकास हुआ, क्या उस अनुपात में मुजफ्फरपुर का विकास हुआ? इस शहर का भी उसी हिसाब से विकास होना चाहिए था। तो इसके लिए हमने एक मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करें और अपने शासन सत्ता का एक प्रशासनिक केंद्र यहाँ स्थापित करें। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित हो। बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ 2-2 जगह हाई कोर्ट की बेंच है। जब बिहार संयुक्त था तो रांची में हाई कोर्ट की एक बेंच होती थी। आज अगर कोई बेतिया में कोई व्यक्ति है और उसके केस की कल सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि केस की जब सुनवाई होनी होती है तो अगले दिन जिस केस की सुनवाई होनी है वह रात में सूची जारी की जाती है। अब रात में सूची जारी होगी तो वहाँ से कोई व्यक्ति चाह कर कोई नहीं जा सकता, अपने सुनवाई में भाग नहीं ले सकता है। 4 से 5 लाख केस पेंडिंग है। तो यहाँ पर न्यायपालिका को ही समृद्ध करना पड़ेगा।
लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से किया गया न्याय न्याय नहीं होता है। तो अगर आप इस पेंडेंसी को समाप्त करना चाहते हैं, लोगों को त्वरित न्याय दिलाना चाहते हैं, तो उत्तर बिहार का जो सबसे ये एक तरीके से आप कहें, आप जानते हैं वस्त्र उद्योग के लिए, व्यापार के लिए यह बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूरे नॉर्थ बिहार की कनेक्टिविटी, सभी जिलों की कनेक्टिविटी शहर से है, सड़क के माध्यम से है, रेल के माध्यम से है। तो निश्चित रूप से ये एक गेटवे ऑफ बिहार के, नॉर्थ बिहार के रूप में ये मुजफ्फरपुर शहर है। इसलिए मुजफ्फरपुर शहर में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित हो, यहाँ पर विधि महाविद्यालय भी हैं, लॉ के छात्र यहाँ पर आते हैं उत्तर बिहार के सभी लोग पढ़ने के लिए। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक केंद्र है, मैं समझता हूँ तभी यहाँ की फिजा बदलेगी और मुजफ्फरपुर शहर को उस रूप में विकसित किया जा सकेगा जिस रूप में यहाँ के लोग इसको देखते रहें, चाहते रहें। देखिए, यह राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर की धरती है, यह धरती आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की धरती है, कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है, यह साहित्यिक केंद्र है। कला के क्षेत्र में आप देखते रहे हैं और धीरे धीरे जिन चीज़ों के लिए साहित्य संगीत कला के क्षेत्र में जो पहचान मुजफ्फरपुर की रही है वह पहचान खोती जा रही है। हम इसे बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक विकास हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे इस मांग पर विचार करते हुए और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाओं पर काम करना चाहिए, हमने यह आग्रह किया। तो प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी समृद्धि और यात्रा में मुजफ्फरपुर की धरती, बाबा गरीबनाथ की धरती, शहीद पृथ्वीराम बोस की धरती पर आ आए थे और सौगात करोड़ का करीब सौगात दे के मुजफ्फरपुर से आज गए भी हैं। और उनका जो भी विकास के गति, न्याय के साथ विकास के गति को लगातार 24 नवंबर 2005 को बिहार के महान मतदाता मालिकों ने बिहार का बागडोर दिया उनके हाथ में। तब से लगातार न्याय के साथ विकास का काम कार्य कर रहे हैं। कभी परिवर्तन यात्रा के क्रम में, तो कभी न्याय के साथ विकास यात्रा के क्रम में, कभी प्रगति यात्रा के क्रम में, अभी समृद्धि यात्रा के महानायक के रूप में मुजफ्फरपुर की धरती पर आए थे और करीब 8.5 करोड़ का सौगात देके मुजफ्फरपुर से गए हैं। और हम भी पूरा मुजफ्फरपुर के लोग और बिहार में न्याय के साथ विकास की गति को जो तेज है उसको और गति देने के लिए मुजफ्फरपुर। माफियाओं पर जो है लगातार बिहार में मंत्रालय की तरफ से जो है अलग अलग चीजें निकल रही हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुजफ्फरपुर में क्या होगा इसको लेकर? देखिए, कानून कभी सोता नहीं, कानून लगातार अपना काम कर रहा है और माफियाओं पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। माफिया गिरफ्तारी भी हो रही है, उन पर FIR भी हो रहा है और माफिया जेल भी जा रहे हैं। लेकिन सबका एक सिस्टम है। जो भी लोग आज कानून में इधर उधर भाग रहे हैं, कानून के शिकंजा से कहीं भाग नहीं सकते हैं। सरकार का उस पर कड़ा नजर है और निश्चित रूप से दोषी पाए जाने पर समृद्धि यात्रा के दरमियान जो बात उन्होंने कही है और 800 से भी ज्यादा योजनाओं का जो शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है, मुजफ्फरपुर के लिए वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के विकास में काफी तेजी से गति होगी। 800 करोड़ रुपए की राशि कम नहीं होती है। इससे पहले भी 6 महीना पहले भी उन्होंने लगभग 514 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था। तो लगातार मुजफ्फरपुर को सौगात पर सौगात मिल रहा है। अभी 6 लाइन जो सड़क बन रहा है, निश्चित रूप से यहाँ एक संदेश दिए हैं। और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने आय जो दुगुनी करने की बात कही है, वो यहाँ के लोगों के लिए समृद्धि का राह अग्रसर करेगा। साथ ही जो मुजफ्फरपुर के पूर्वी क्षेत्र से जो बाईपास की बात कहे हैं, वो जो पटना रोड से जब दरभंगा NH में जब 57 में मिलेगा तो निश्चित रूप से शहर में जो जाम की समस्या वो खत्म हो जाएगी। चंदवारा पुल का और अखाड़ा घाट में पुल जो बना है वो भी विकास के में 4 चांद लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर में जो हवाई अड्डा है उसका काम भी त्वरित होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने भूषण मिश्रा जी को बधाई दिया है। मैं अपनी ओर से तमाम मुजफ्फरपुर कटरा प्रखंड की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और NDA सरकार को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार हमारे माननीय आते रहे और क्षेत्र में विकास की गंगा बहती रहे। हम आगे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे आपके मीडिया के चैनल के मार्फत, जो आगे जब जिला में उनका प्रवास हो रहा है, प्रखंडों की उनका प्रवास हो और उसका कटरा और निश्चित रूप से हो। आप ज्ञापन भी लेकर के आए हैं, क्या कुछ
मैं 2-3 ज्ञापन लेकर के आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री के नाम। तो कटरा में बागमती नदी के ऊपर जो मेन बांध बना हुआ है, उसके बाई तट में जो बांध का काम है, जो दिसौखा से धनौर होते हुए कटरा माँ चामुंडा को और बरखंड का सुरक्षा के लिए जो बनाया गया था, उसमें जो बचा हुआ 300 मीटर का काम है, जो सोनपुर और कटरा के बीच में उसको पूरा करे और उस रिंग बांध को सुदृढ़ीकरण करे। साथ ही चामुंडा बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर को कॉरिडोर में, पर्यटन के कॉरिडोर में शामिल करे, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विकसित होगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बताइए, क्या बताइए किन समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ आए? हम लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम से सीआरपी के पद पे हैं। 8 महीने से हम लोग का मानदेय जो है बकाया है और माने कि हम लोग जीविका से नहीं है, आजीविका से हैं। और आजीविका से जो है तो फिर आजीविका का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी नाम हो, आजीविका हो। अच्छा, और का नाम चाहते हैं? हाँ, आजीविका नाम हो। और जैसे जीविका दीदी जो हर जगह जाती हैं, तो इस तरह हम लोग का भी एक सम्मान मिले, आजीविका भी हर जगह जाए। कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन हर कार्य क्षेत्र में नगर निगम का कार्य हम लोग पूरा कर रहे हैं। क्या क्या करती है, उस तरह का काम करते हैं? SIR का काम, जनगणना का काम, BLO का काम, राशन आधार, जो भी काम क्षेत्र में हो सब जीविका के बदला आजीविका दीदी कर रही है। तो ऐसा क्यों? मुआवजा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मानदेय तो मिलता ही नहीं है और राशि की तो बात ही नहीं है। कोई भी से कार्य कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2014 से काम चल रहा है हम लोग का। तो कितने दिनों का वेतन लंबी? अभी 8 महीनों से। क्या मांग? और DPM मैम का कहना है कि 17 महीनों से ही योजना बंद कर दिया गया है। DM सर के पास हम लोग सूचना दिए तो इसका कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है DPM की तरफ से। लेकिन अभी क्या चाहते हैं? मेरी मांग पूरी हो और मानदेय में बढ़ोतरी हो। क्या मांगे हैं? हम लोग का मान है जो कम से कम, जैसे कि अगर एक परिवार चलाने का जो खर्च होता है, कम से कम 30,000 रुपया सैलरी कर दिया जाए। हम लोग का वेतन 244 रुपया पर डे के हिसाब से है। एक मजदूर को भी नहीं होता है। परिचय दे दिए। CRP बनीता कुमारी। जी बताइएगा। हम जीविका हैं, मतलब शहरी क्षेत्र का आजीविका सुलोचना देवी है, नगर निगम एनुलम से हम लोग को CRP का पद पे कार्य मिला है। जो हम जीविका का पद, तो आजीविका का पद मिला है, लेकिन जैसे अभी हमारे नीतीश कुमार जी सर बोले कि हमको 2024 से जीविका में घोषित कर दिया गया है, तो वो मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है हम लोग को? शहरी क्षेत्र के आजीविका को वो मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे सर घोषित कर दिए तो फिर हमको वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा वेतन क्यों रोका गया है? क्यों नहीं जीविका दीदी की तरह हमको भी मान सम्मान मिले और हमारा मतलब कि वेतन जैसे हर महीने जीविका दीदी को मिल रहा है, उसी तरह हमें भी मिले। हर तरह का लाभ जीविका दीदी को मिला जा रहा है। शहर में 10,000 का योजना, जैसे जीविका दीदी को 10,000 का योजना दिया गया था, हमारे शहर में समझिए कि बहुत कम 90% महिला को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों भेदभाव रखा गया? जीविका आजीविका में भेदभाव क्यों है? क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमको मान सम्मान, जैसे अभी हमारे दीदी को, जैसे हमें अभी CM सर बोले कि 2024 से उनको शहरी क्षेत्र को भी जीविका घोषित कर दिया गया है, तो वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है हम लोग को? बस हमको क्यों बोल रही है कि हमारे स्टाफ नहीं है? हमारे BPM मैडम बोल रही है कि हमारी स्टाफ नहीं है। तो क्या भेदभाव किया जा रहा है आप लोग? जी हाँ, भेदभाव किया जा रहा है। आजीविका का सुलोचना देवी। मंत्री जी आए, हमारे घर में आए, लेकिन फिर भी हम नहीं उनको सम्मानित कर पाए। अच्छा। हम उनके सामने नहीं जाकर के हम सम्मानित नहीं कर पाए। ये भेदभाव के मेरे ही घर में आकर के हमको सम्मानित करने का मौका नहीं दिया गया। और गांव से सुरक्षा कारणों से नहीं आप लोगों को पास मिला, एंट्री नहीं मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है। बुलाया गया, जीविका से हमको बुलाया नहीं गया है। हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे घुसे हैं। जबरदस्ती आए हैं। अच्छा हैं? ये क्या माने, हम लोग नहीं है उनके जनता, हम उनके बाल बच्चा नहीं है, हैं? उनका ही परिवार न हम भी हैं, तो हमको क्यों नहीं बुलाया गया? हम भी तो उनके जनता हैं। क्या पीछे हो गया? अंजनी देवी।